हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 20 जनवरी एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे सवालों को दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे सवाल आए थे। क्वेश्चन में कुछ बदलाव भी हो रहा है, कुछ क्वेश्चन पहले जैसा भी आ रहा है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और सारे मैथ के सवाल आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सवाल को। सवाल है, कहता है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 कितने समय में 2116 रुपया हो जाएगी। सवाल कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 15% है, ठीक है, और 1600 रुपया कितने समय में 2116 हो जाएगा। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं उतना बार जितना साल रहे, तो ये समय है n, तो ये आ जाता है मिश्र धन। ये फॉर्मूला आपने बचपन से भी पढ़ा होगा। मूलधन आपका दिया हुआ है कि 1600 रुपया है और r प्लस 100/100 का क्या मतलब है जानते हैं कि r के जगह यहां 15, यहां 100, नीचे 100। सुनिए, यानी सीधा सीधा ये होता है कि 15% का मान होता है कितना, 3/20। अब इसको जोड़ दीजिए तो 3/20 है, जोड़ दीजिए तो 23/20 हो जाएगा। तो 23/20 से इसमें गुना करना है बस, और पावर n मिश्र धन कितना, 2116। ध्यान दीजिएगा ये हुआ क्या है, अगर यहां 15 100 तो 115/100 काटिएगा तो यही 23/20 आएगा। अगर 4 से काटते हैं, क्योंकि 4 से अंतिम का 2 अंक इसका भी कटेगा, इसमें भी 4 से कटने वाला है। 4 से अगर काटते हैं तो 4 पचे 20, शेष बच जाता है 1, 1 पर 11, 4 दूना 8 और 4 नमा 36। 4 से काटेंगे 4 चौका 1600, यानी 400 बार में। दोस्तों ये 23/20 आपका, और पावर n है तो n, और ये 529 बट्टा में हम इसको लेके जा सकते हैं 400 को। अब आपको पता है कि ये 23/20 तो ठीक है, इसका पावर n है, और यहां ध्यान दीजिए n का मतलब यहां समय है, ये 529 है और 400 है। इसको 23/20 का स्क्वायर आप बोल सकते हो, नहीं 23 का स्क्वायर 529, 400 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर 400। जब बेस आपस में समान है ना, तब पावर भी आपस में समान कहलाएगा। पावर भी आपस में क्या कहलाएगा, समान कहलाएगा। यानी n बराबर कितना हो गया, 2। इसका यह मतलब हुआ कि 1600 रुपया जो है 2 साल में ही 15% के दर से 2116 हो जाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल पर आइए जरा। सवाल आपके सामने है, ऐसा सवाल पीछे भी पूछा गया था, उसमें यहां वाला केवल डिजिट चेंज था। तो यहां है कि 1 माइनस, अब साइन 35 और कॉस 55, देखिए आपस में बराबरे होता है। काहे कि देखिए साइन 30 डिग्री का अगर मान कहिएगा तो वो कॉस में 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि साइन 30 का मान अगर 1/2 होता है तो कॉस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब 30 और 60 90 हुआ तब मान आपस में समान होगा। मतलब अगर साइन 2 डिग्री का मान आप कहोगे तो हम कह सकते हैं कि कॉस में वो ना 88 डिग्री के बराबर होगा। 88 या 2 कितना हुआ, 90। यानी आप चाहो तो कॉस 88 को साइन 2 डिग्री भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, इस साइन 35 है, कॉस 55 है, इस साइन 35 डिग्री ठीक है, इंटू कॉस 55 को साइन 35 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से आप 55 घटा के देख लो 35 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये 55 है, 35 ले लेंगे तो 90। या तो आप इसको कॉस 55 बना लो या इसको साइन 35 बना लो, ठीक बात है। 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर 35 डिग्री हो गया, क्योंकि साइन 2 बार हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा, या तो आप फॉर्मूला ऐसे ही होगा, आपके जो ऑप्शन रहे होंगे ऐसे रहा होगा, और नहीं तो ऑप्शन ऐसे भी रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए, तो आप ऐसा कह सकते हो कि भैया साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। ये कॉस उधर चला जाता है, यानी हम 1 माइनस, इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी थीटा के जगह यहां लिखाएगा भैया कितना जानते हैं, वही 35 डिग्री। जैसे थीटा थीटा था
थीटा था, तो यहाँ 35 हो जाएगा। अब 1 -1 हो जाएगा ये, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। ये -1 + 1 गया तो कितना बच गया, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। या तो आपके ऑप्शन में ऐसा रहा होगा, या 35 कॉस 35 का मान साइन में 55 के बराबर होगा, तो इसका एक और आंसर बन सकता है, वो साइन स्क्वायर 55 डिग्री भी रह सकता है। तो जो भी ऑप्शन रहा होगा आपने मारा होगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपको देखा चेक किया कि जोड़ घटाव आता है कि नहीं। 0.63 बट्टा में 1.26 गुना 4 प्लस 3 गुना 5, इतना का मान पूछा है। याद रखिएगा जोड़ घटाव जो होता है ना, वो बाउंड्री होता है। जोड़ घटाव क्या होता है, बाउंड्री होता है। बाउंड्री से इधर उधर काम करना, पहले भाग दीजिए, दशमलव दशमलव उड़ गया, 63 दूना 126, 2 से 4 दो बार में कटा, ये 2 हुआ, प्लस होता है बाउंड्री, फिर ये 3 × 15 काम कर लीजिए, तो 15 2 कितना होगा, 17। ये 17 आपके इस सवाल का जवाब हो गया। आइए हम आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट सवाल ये है ना अपना कि x + 1 बटा x बराबर 6। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि x³ + 1 बटा x³ का मान बताओ जरा। मैंने इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रखा है, इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। x + 1 बटा x का मान 6, इतना का मान पूछा है। इस 6 का क्यू कर लो और जो मान दिया है उसी 6 में गुना कर लो 3 से। जो मान यहां दे उसी में 3 से गुना करना है। अब डिसाइड करना है कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस करेंगे, यहां माइनस रहता तो यहां प्लस करते। ये 6 का क्यू 216 हुआ, 36 18, यानी कि 198। ये घट के आ जाएगा हमारा कितना भैया, 198 हो जाएगा। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। आइए बढ़ लेते हैं अगले सवाल पर, देख लीजिए जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताए कि तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम कितने दिन में कर पाएंगे। आइए जरा बात करते हैं कि ए और बी अगर मिलकर काम करता है तो यह काम हो जाएगा कितना दिन में, 9 दिन में, 9 दिन में। उसके बाद आगे बी और सी है, बी और सी मिलकर यही काम करेगा तो 12 दिन में कर देगा, जबकि सी और ए मिलकर करेगा तो यही काम हो जाएगा भैया कितना दिन में, 18 दिन में। आप कहोगे सर इस सब का एलसीएम ले लीजिए ना, कुल काम की मात्रा हो जाएगा 9 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। यानी आप समझना कि ये 36 कुल काम है। ये जो एलसीएम ले लेते हैं ना तो कुल काम की मात्रा हो जाती है। अभी 36 गो काम ए और बी करेगा तो 9 दिन में। इसका मतलब है ये कि 9 दिन में 36 काम, तो डेली 4 काम। कौन ए और बी और सी 12 दिन में यही 36 काम करता था, तब 12 × 36 यानी डेली करता है 3 काम। सुनिए, सी और 18 दिन में यही 36 काम करता है, तो 18 दूना 36 डेली करता है 2 काम। अगर अब हम बात कर ले आपसे कि भैया देखो ए कितना बार, 2 बार होगा, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। यहां 2 कॉमन निकाल दिया ना, मतलब सब 2 बार है। इन सब का काम 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 काम हुआ। तो यानी कि एक दिन का अगर ए + बी + सी का काम निकाले, केवल इसमें दुगना न रहे तो 2 बट्टा में आ जाएगा, 9 बट्टा 2 काम, सारे 4 काम करता है। पूछता है कि तीनों मिलकर इस पूरा काम को कितना दिन में कर देंगे। तो तीनों मिलके 36 काम करवाना है ना, 9 बट्टा 2 काम ही डेली करता है। 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 36, 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, 2 चौके 8 दिन लगेगा। अगर ये तीनों भिड़ जाएगा ना, इस काम को करने में कितना दिन लगेगा भैया, 8 दिन लगेगा। ठीक है, एक दिन के काम से टोटल काम में भाग दे दिए। सवाल यह भी आया कि 1 - साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा।
अभी जस्ट आपको पढ़ा दिया है। ऐसा सवाल अगर है, हो सकता है ये दूसरे से पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि हम दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं। अब बच्चे कमेंट में लिखते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो मुझे पता चलता है। तो देखिए 1 माइनस साइन 15 और कॉस 75, तब बात वही है, 1 माइनस साइन 15 ले लो या इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। हम इसको चेंज करते हैं तो इस साइन 15 डिग्री ठीक है, और कॉस 75 फिर साइन 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 75 कितना 90, तो ये दोनों का मान आपस में समान होगा। अब लीजिए तो 1 माइनस, अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप वैसे भी लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। चलिए, यानी कि ये -1 + 1 गया, चुपचाप आपका आंसर आया कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। सवाल कहता है कि 27/25 में दशमलव के कितने अंक तक भाग होगी। ये 27/25 में दशमलव के कितने अंक तक भाग होगी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, पिछला सवाल ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर आपको cos 15 डिग्री का मान दे रखा है तो उसको भी लिखिएगा √3 + 1/2 √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है ना, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसा रहा होगा। अब देखो, तो भाग देना है तो चुपचाप क्या करेंगे, 4 से नीचे और 4 से ऊपर गुना कर लेंगे, हो जाएगा। 7 चौके 28 के 8 हासिल कितना 2, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाता है 10, 108। नीचे आ जाएगा आपका 25 चौका 100। अरे भाई, जितना से ऊपर गुना उतना से नीचे गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 जीरो हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 1.08 आएगा। कहता है कि दशमलव के कितने अंक तक भाग लगेगा, तो दशमलव के 2 अंक तक भाग लगेगा। आपका ऑप्शन होता कि 2 अंक तक, ऑप्शन में जहां रहा होगा 2 अंक तक वहां मारते। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि प्रथम भाज्य तथा भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। यहां जो है भाग्य नहीं, यह होगा प्रथम भाज्य तथा अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या पहला तो 2 होगा, लेकिन पहला भाज्य संख्या कौन होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी और से भी कट रहा हो, वो भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कट रहा हो। ठीक है, तो ये कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं। ये कटेगा अपने आप से, एक से और इसके अलावा 2 से भी कटेगा। तब पहला भाज्य संख्या और पहला भाज्य संख्या, इसका HCF पूछा था तो HCF आराम से निकाल सकते हो 2। लेकिन अगर आपको भाज्य अभाज्य नहीं पता है तो ये सवाल आप नहीं बना पाए होंगे। चलिए, कुछ लोग एक लेके बना लिया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्या का माध्य, प्रथम 12 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, तब 3, 5, 7, 7 के बाद आपका आ जाता है 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 हो जाता है, 19 के बाद 23 हो जाता है, 23 के बाद 29 हो जाता है, 29 के बाद 31 हो जाता है। देख लीजिए 12 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद 31 के बाद क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। अब इन सब को जोड़ के और जितना संख्या उतना से भाग लगा दीजिएगा, इस सब का योग निकाल लीजिएगा और योग में कितना से भाग लगा दीजिएगा, माध्य मतलब औसत ही 12 से, 12 को संख्या है, 12 से भाग लगा के जो आता वही आपका आंसर हुआ होगा। आइए, इतना काम आप कर लेंगे। जरा देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपका यह था कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या, पहला सम संख्या 2, तब 4, तब 6, इस तरह से। तो लास्ट वाला 10 बोला है ना, तो 10 दूना 20 लिख दीजिए, यानी लास्ट का सम संख्या 20 होगा।
और अगर इसका औसत निकालना है तो ऐसा कोई भी श्रेणी जिसके लगातार दो पद के बीच का अंतर समान हो, ऐसा कोई भी श्रेणी हो जिसके लगातार दो पद के बीच का अंतर समान हो, तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर देना है। तो फर्स्ट लास्ट जोड़ लीजिए, 2 + 20 को जोड़िए, 2 से भाग लगाइए, 20 और 2 कितना 22, 22 को 2 से भाग कितना 11, यानी औसत 11 आ जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये लगातार सम पर भी चलता है और विषम पर भी चलता है। हम आएंगे अगले सवाल में, कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है तथा 20% की छूट दी जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सवाल कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की छूट दी जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाए ना, तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। ए बी फॉर्मूला क्या है भैया, तो ए बी फॉर्मूला है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100। लेकिन वृद्धि तो प्लस, हाँ वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस, ठीक ना। अब सुनो, 40% वृद्धि या 20% छूट है तब माइनस भी करेंगे, पहले 40% वृद्धि तब प्लस 40 फिर माइनस 20 और दोनों गुना करके लिखेंगे तो 40 20 माइनस में है प्लस में गुना करेंगे तो 40 गुना 20 हो जाएगा। 40 गुना क्या हो जाएगा 20 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 40 में से 20 गया तो 20 और माइनस 4 दूना 8, यानी कि 12% प्लस में आया ना, मतलब समझना कि लाभ हुआ। इस व्यापार में कितना का लाभ हुआ 12% का। पहले सामान के दाम 40% बढ़ाया लेकिन फिर 20% छूट दे दिया, इसलिए लाभ होगा कितने का अब 12% का। कब लगाइएगा ये भी फॉर्मूला, जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब, है ना। आइए अगला सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु के 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिए, पहले 5% हानि पर बेचा जाता था, ठीक है, बाद में 5% क्या किया गया है लाभ पर बेचा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य में अंतर 5 रुपया का। पहले के एसपी और बाद के एसपी में अंतर कितना का 5 का। दोस्तों याद रहे कि जब भी विक्रय मूल्य का अंतर पता हो ना, तो इसको देख लेना लाभ हानि वाला को, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के, हानि लाभ है ना, हानि लाभ 2 रंग हुआ ना, जोड़ लीजिए। अब इसको कहिए कि 5 5 10% और 10% का मान 5 रुपया, तब 100% का मान ही वस्तु का कुल कीमत हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पचे 50, 10 का आधा होता है तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 रुपया, यानी वस्तु का दाम 50 रुपया था, ठीक है। तब ना